नमस्कार दोस्तों। एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसका सुपर टेट में मार्क्स कम है लेकिन एकेडमिक में मार्क्स अधिक है, तो वो उस बंदे को पछाड़ सकता है जिसका सुपर टेट में मार्क्स अधिक था लेकिन एकेडमिक में मार्क्स कम था। कितना बड़ा रोल अदा करता है आपका एकेडमिक्स आपके फाइनल मेरिट में चयन सुनिश्चित करने के संदर्भ में, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं अगर आपके एकेडमिक मार्क्स कम है तो, क्योंकि इसी के आधार पर सुपर टेट की परीक्षा में फाइनल मेरिट बनाई जाती है। अब भविष्य में अगर बदल दी जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन का प्रोसेस है वो यही है कि आपका एकेडमिक का 40% और सुपर टेट का 60% जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर आपका एकेडमिक कम है तो क्या आपके लिए सभी रास्ते बंद हो गए? नहीं, आपके पास मौका होता है कि आप सुपर टेट में ज़्यादा नंबर स्कोर करके अपना फाइनल मेरिट में जो आपका गुणांक है उसे आप ऊपर ला सकते हैं। और किस प्रकार से एक नंबर आपका एकेडमिक का उसको कवर करने के लिए आपको सुपर टेट में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे ताकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें अपने एकेडमिक के हिसाब से कि आपको सुपर टेट में कितने मार्क्स लाने होंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप दो कैंडिडेट का मार्क्स डिटेल देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ए कैंडिडेट जो है उसका सुपर टेट में मार्क्स देखिए, इसका मार्क्स था 105 नंबर, और बी कैंडिडेट का देखिए सुपर टेट में मार्क्स था 100 नंबर। तो कायदे से आपको लग रहा होगा कि इस बंदे का चयन हो जाएगा, लेकिन देखिए फाइनल जो इनका गुणांक बना है वो 70.5 बना है और इस अभ्यर्थी का जो फाइनल गुणांक बना है वो 72 बना है। तो भले ही इस अभ्यर्थी का सुपर टेट में मार्क्स कम था इस अभ्यर्थी से, बावजूद इसके सिलेक्शन इस अभ्यर्थी का हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा रोल है एकेडमिक्स का। देखिए इनका एकेडमिक्स मार्क्स जो है, एकेडमिक डिटेल जो है इस अभ्यर्थी से ज़्यादा है। तो इस अभ्यर्थी के लिए क्या सभी रास्ते बंद हो गए हैं? यहाँ पर देखिए इस अभ्यर्थी के लिए जो ज़्यादा नंबर पाया है सुपर टेट में लेकिन एकेडमिक कम था, क्या सभी रास्ते बंद हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सुपर टेट में इस अभ्यर्थी को कितना ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करना होगा इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा जो आपका एकेडमिक मार्क्स जुड़ता है वो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी के 10-10% अंक जोड़ करके फाइनल गुणांक बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस अभ्यर्थी का हाई स्कूल में 70% अंक था तो उसका 10% निकालेंगे तो 7 गुणांक बनेगा। इसी प्रकार से ट्वेल्थ का देख लीजिए तो इसका भी 10% 7 बनेगा। इसी प्रकार से सबका निकाला जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये पहले से ऑलरेडी प्रतिशत में था कि उसने हाई स्कूल में 70% अंक पाया है। ये ग्रेजुएशन में ऑलरेडी वो प्रतिशत में कन्वर्टेड है, लेकिन ये जो 105 नंबर वो सुपर टेट में पाया ये प्रतिशत में नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा। प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस बंदे ने 105 नंबर पाया कितने में से? तो 150 में से, और गुणे 100 कर देंगे तो इसका प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो इसका प्रतिशत आएगा 70%। अब इस 70% का फिर से 60% निकालेंगे जो कि आपका गुणांक बनेगा 42। ठीक है, इस प्रकार से फाइनल गुणांक बनता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा एकेडमिक में मार्क्स जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जो एकेडमिक में इस बंदे का मार्क्स जुड़ रहा है वो डायरेक्टली पहले से प्रतिशत में कन्वर्टेड है और उससे जुड़ रहा है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर इस बंदे का और इस बंदे का एकेडमिक गुणांक का डिफरेंस कितना हो रहा है उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। इनका कितना बन रहा है एकेडमिक गुणांक? देखिए 8, 8, 16, 16, 7, 16 और 7 23 हो गया, 23 और 9 32 हो गया। यानी कि बी का जो एकेडमिक गुणांक बन रहा है वो कितना बन रहा है? 32 बन रहा है। यहाँ तक क्लियर? ए का एकेडमिक गुणांक देखिए कितना बनेगा? 7, 7, 14, 14, 6, 20, 20 और 8 28.5 बन रहा है। कितना बन रहा है? इनका बन रहा है 28.5। कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर देखिए 32 है और इनका 28.5 है, यानी कि 3.5 का यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है एकेडमिक से। तो यानी कि ये जो एकेडमिक का जो डिफरेंस बन रहा है, ध्यान दीजिएगा 3.5, ये डायरेक्ट डिफरेंस है। यानी कि इस बंदे का इतना जाकर के डायरेक्ट जुड़ रहा है और इस बंदे का इतना जाकर के डायरेक्ट जुड़ा है। लेकिन सुपर टेट का जो मार्क्स है 105 वो डायरेक्ट जाकर के नहीं जुड़ा है, पहले उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसका फिर प्रतिशत निकालेंगे 60%, तब जाकर के जुड़ा है। यानी कि इस बंदे का जो 5 नंबर अधिक है वो 5 डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, बल्कि 5 कैसे जुड़ेगा? 5 का पहले हम लोग प्रतिशत निकालेंगे और जो भी आएगा 5 का पहले हम लोग प्रतिशत निकालेंगे 150 में से, और जो भी वैल्यू आएगा फिर उसका 60% निकालेंगे, तो ये जाकर के उसके फाइनल गुणांक में जुड़ रहा होगा।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो 3.5 अंक का इनका डिफरेंस आ रहा है, इसको कवर बंदा कैसे कर सकता है? अब अपने एकेडमिक में तो सुधार कर नहीं सकता, क्योंकि जो बीत चुका उसमें कहाँ कुछ बदलाव हो पाएगा। अब जो प्रेजेंट में है, यानी जो सुपर टेट की परीक्षा में है, उसी में इसको अधिक नंबर ला करके, इस वाले बंदे को अधिक नंबर ला करके ये 3.5 नंबर का जो गैप है उसको कवर करना होगा। अब ये 3.5 नंबर लाने के लिए इसको कितना सुपर टेट में अटेम्प्ट करना होगा, इससे ज़्यादा प्रश्न ये समझते हैं। देखिए, इसके लिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझना होगा कि सुपर टेट का एक क्वेश्चन जब बंदा सही करेगा तो उसका फाइनल गुणांक में जाकर के कितना नंबर जुड़ता है, पहले ये समझते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न जो होता है उसका पहले आपको क्या करना होगा, प्रतिशत निकालना होगा। ये सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक प्रश्न का प्रतिशत निकालने के लिए इतना आप कर देंगे और इसका 60% फिर निकाल देंगे, तो इतना जाकर के ये आपके फाइनल गुणांक में जुड़ेगा। यानी कि एक प्रश्न जब बंदा सुपर टेट में सही करता है तो डायरेक्ट आपके गुणांक में एक नहीं जुड़ेगा, बल्कि उसका प्रतिशत निकाला जाएगा 150 में से, और उस प्रतिशत का फिर 60% निकाला जाएगा। जितना वैल्यू आएगा वहीं आपका फाइनल गुणांक में जाकर के जुड़ता है। यहां तक क्लियर हो गया? देखिए, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। अब इसको 2 से काट दें तो कितनी बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, और माफ कीजिएगा 3 से काटें तो 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। यानी कि कितना आ गया, 2/5। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.4। यानी कि जब ये बंदा, ए वाला जो बंदा है, सुपर टेट में जब एक प्रश्न सुपर टेट में इस बी वाले बंदे से अधिक करेगा, तब उसका फाइनल गुणांक में जाकर के 0.4 नंबर जुड़ रहा है। ठीक है, फाइनल गुणांक में जाकर के 0.4 नंबर जुड़ रहा है। अब हमको ये कैलकुलेट करना होगा कि देखिएगा, 0.4 नंबर इसका जाकर के जुड़ रहा है एक प्रश्न सही करने में, तो कितने प्रश्न सही करें कि एक नंबर जाकर के जुड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से ये अप्लाई कर देंगे, तो 1 गुणे 1/0.4 आ जाएगा। इसका मान आएगा 2.5। यानी कि एक गुणांक फाइनल मेरिट में जाकर के जुड़ने के लिए इसको 2.5 प्रश्न ज़्यादा अटेम्प्ट करना होगा बी कैंडिडेट से। यानी ए कैंडिडेट को 2.5 प्रश्न जब ज़्यादा सही अटेम्प्ट करेगा, तब वो बी से एक गुणांक फाइनल गुणांक में ज़्यादा जाकर के जुड़ेगा सुपर टेट की वजह से। अब चूंकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का बन रहा था, 3.5 गुणांक का डिफरेंस बन रहा है, 3.5 का। देखिए, फिर से यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए, एक गुणांक इसका जा करके जुड़ता है जब इसने 2.5 प्रश्न सही अटेम्प्ट किया, ज़्यादा अटेम्प्ट किया। तो 3.5 गुणांक हमें जोड़ना है, तो क्या कर देंगे, 2.5 गुणे 3.5 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो इसका लगभग जो मान आएगा वो आएगा 8.75। यानी कि लगभग 9 प्रश्न अगर ये ज़्यादा अटेम्प्ट करता है ए कैंडिडेट बी से, तब जाकर के इसका एकेडमिक मार्क्स जो है वो कवर हो पाएगा सुपर टेट की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने उदाहरण लिया है ए कैंडिडेट का, वो 105 प्रश्न सही किया हुआ है, और बी कैंडिडेट जो है वो 100 प्रश्न सही किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर? तो अगर ये 105 प्रश्न ना करके अगर ये 109 प्रश्न सही किया होता, तब देखिए इसका फाइनल गुणांक निकालेंगे तो 109 प्रश्न करेंगे, तो इसका सुपर टेट में 109 प्रश्न इसने किया है। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 150 से भाग देंगे और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसका मान प्रतिशत में आ जाएगा 72.67%। अब फिर से इसका 60% हमें निकालना होगा, तो 60% जब इसका निकालेंगे तो इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा आपका 43.6। कितना आएगा, 43.6। ये इसका अब सुपर टेट का गुणांक बन जाएगा, जो कि यहाँ पर जाकर के 42 की जगह पर कितना हो जाएगा, 43.6। क्यों 43.6 हो गया, क्योंकि ये 105 की जगह पर 109 प्रश्न अटेम्प्ट किया था। ठीक है, अब 109 प्रश्न ये अटेम्प्ट किया था, तो इसका सुपर टेट में गुणांक कितना बना, 43.6। यहाँ ऊपर देखिए इसका गुणांक कितना बना था, 7 7 14 14 6 20 और 28.5 बना था। अब 28.5 प्लस 43.6 जब करेंगे तो इसका मान जो आएगा देखिएगा वो बनेगा 72.1। कितना बन रहा है इसका फाइनल गुणांक, 72.1, और बी का कितना बना था, 72। यानी कि अब आप समझ चुके होंगे कि जो एकेडमिक मार्क्स कम है उसको सुपर टेट से कवर किया जा सकता है, और सुपर टेट से कवर करने के लिए इस अभ्यर्थी को 9 प्रश्न ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ा था इस अभ्यर्थी से। ये वैरी करेगा कि सुपर आपके एकेडमिक में मार्क्स कितने हैं, उसी के हिसाब से ये तय होगा। और अब अगर फाइनल मेरिट में अगर एकेडमिक्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर एकेडमिक के मार्क इस समय के अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा हैं, तो आने वाली भर्ती में निश्चित तौर पर एकेडमिक मार्क बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। अभी चूंकि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन किया जा रहा है, अभी ये शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया रहेगी या फिर इसमें बदलाव होगा अभी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो एक कमेटी बनाई गई थी जो कि अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, जो पिछला ड्राफ्ट था उसमें बदलाव के संदर्भ में,
तो वहाँ पर एकेडमिक मार्क्स जुड़ेगा या नहीं, या फिर टेट के मार्क्स जुड़ेंगे, ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति रही जिस प्रकार से 69,000 में शिक्षकों की भर्ती में अप्लाई किया गया था, तो यही पूरा प्रोसेस रहने वाला है और यही रोल रहेगा एकेडमिक मार्क का और यही रोल रहेगा आपके सुपर टेट के मार्क्स का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सुपर टेट में अगर आप 2.5 प्रश्न ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तब जाकर के आपके फाइनल गुणांक में 1 नंबर जुड़ता है, ठीक है। और इसी हिसाब से आप अपने एकेडमिक मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि अगर आपका एकेडमिक मार्क्स कम है तो आपको कितने ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।